जी पाठक, माता श्रीमती मुन्नी देवी पाठक, उनके दोनों सुपुत्र भैया अंकित और छोटू, उनके निमंत्रण और आमंत्रण पर चल करके आए हुए उनके सभी रिश्तेदार जन, सभी बांधव जन, मंचस्थ पूजाचार्य मंडली, मेरे आत्मीय प्रिय संगीतक बंधु, संस्कार परिवार के जितने भी श्रोता हैं, सत्संग टीवी के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। तुलसी गौ सेवा परिवार के जितने भी भगत लोग हैं वो सब तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, तुलसी मंजरी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। माइक खोलो। उन सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए मैं भगवान को वंदन प्रणाम करता हूँ। हमारी राम राम नहीं लेंगे, आपकी आस्था को प्रणाम वंदन। भगवान महादेव अनादि और अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब यह थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब यह रहेंगे। ऐसा देव मिलेगा कहाँ जो विष पी करके पूरे जगत को अमृत पिलाता है। ऐसे भगवान शंकर जो धर्म के वृषभ के ऊपर सवारी करते हैं, देह पर भस्म लगाते हैं, जिसके पूरे देह में भुजंग, ऐसे भगवान शंकर सर्प भी जिनको कभी डसता नहीं है, विषधर भी जिसको स्नेह प्रेम करते हैं। विचार करें वो कितना अद्भुत होगा, अपने आप में कितना महान होगा। हम और आप बड़े बड़भाग्य हैं, भाग्यशाली हैं, ऐसे भगवान शंकर की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल आप सुन रहे थे कि भगवान एक दिव्य रक्त स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। विधाता ब्रह्मा और भगवान नारायण जब आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, मैं बड़ा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम खुद कहें हम बड़े हैं, कुछ भी नहीं होगा। बात तो तब होगी जब समाज कह दे कि सच में तुम बड़े हो। खाली बड़े बनने से कुछ भी नहीं होगा। अपने कार्यों से व्यक्ति बड़ा बने, अपने संस्कारों से व्यक्ति बड़ा बने। और बड़ा बनने में तो बहुत कुछ लगता है। माताओं ने दही बड़ा बनाया है, पहले उसको भिंगना पड़ता है, फिर उसको पिसना पड़ता है, फिर छुन छुन कढ़ाई में उसको सेकना पड़ता है, तब दही में गिर करके वो दही बड़ा बनता है। आदमी अपनी मेहनत के द्वारा, कर्मठता के द्वारा बड़ा बने तो समाज कह देता है, साधु कह देता है कि तुम बड़े हो। भगवान महादेव जिसको कह दें वह बड़ा है। और मैं कहूँगा हम और आप कैसे हैं, सर्टिफिकेट हमें संतों से चाहिए। समाज के लोग तो आज दे देंगे प्रमाण पत्र और कल वापस ले लेंगे। रामायण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। मिथिला के नरेश जब स्वयंवर करने के लिए जा रहे थे तो श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके आए। स्वयंवर की जितनी भी तैयारियां थी, मिथिला नरेश ने श्री विश्वामित्र जी को दिखाई। किसी ने जनक को बताया कि आप संत को ये सब चीजें क्यों दिखा रहे हो? तो जनक राजा ने कहा कि मैंने जीवन में क्या अच्छा किया है, क्या गड़बड़ किया है, ये एक साधु ही बताएगा। यदि मैंने अच्छा किया है तो मुझे अच्छाई का सर्टिफिकेट यदि ये साधु ने दे दिया तो मेरा वह सर्टिफिकेट कभी कैंसिल नहीं हो सकता। दुनियादारी के लोग तो आज अच्छा सर्टिफिकेट दे देंगे, कल वापस ले लेंगे। हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु कौन है? गुरु उस बगीचे का माली है जहाँ हम और आप जिंदगी जी रहे हैं। एक ऐसा गुरु ही तो है जिसका जीवन दर्पण की तरह है। वह किसी भी प्रकार की चापलूसी करता नहीं है, और यदि गुरु चापलूस हो जाएगा तो समाज खत्म हो जाएगा। सलाह देने वाला सलाहकार चापलूस हो जाएगा तो समाज खत्म हो जाएगा, और वैद लोग चापलूस हो जाएंगे तो समाज खत्म हो जाएगा। रामायण सुंदरकांड 2 नंबर 37। सच वैद गुर तीन जो प्रिय भूले भयास, राज धर्म तनु तीन करे हो ये बेग ही नाश। वहाँ सब कुछ लुप्त हो जाएगा जहाँ ये तीनों के तीनों चापलूस हो जाएंगे। साधु का जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके पास स्वार्थ नहीं है किसी भी प्रकार का। वह परमार्थ में जीवन जीता है। आइए भगवान शंकर किसको सर्टिफिकेट देते हैं बड़ा होने के लिए कि तुम में से कौन बड़ा है, कौन पहले पूजा के लायक है। इसी संदर्भ में कल आप कथा सुन रहे थे। विधाता ब्रह्मा उस स्तंभ के और छोर का पता लगाने के लिए ऊपर गए।
भगवान नारायण बराह रूप बना करके नीचे गए। हजारों हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन भगवान महादेव के उस स्तंभ का और छोर किसी को पता नहीं लगा। केतकी नाम के फूल को ब्रह्मा जी ने कहा, असत्याम अपि सस्तम स्यादापित्यानुशासनम, कहा दिया यदि मित्र के कार्य के लिए झूठ भी बोल दिया जावे तो है बिल्कुल सत्य नहीं है। इतः परम सखे मिथ्या त्वा कर्तव्य मीप्सितम, तुम मेरे मित्र हो। केतकी ने आकर के झूठ बोला। भगवान शंकर ने उसे श्राप भी दे दिया और कह दिया कि किसी भी पूजा में तुमको नहीं लिया जाएगा, यह मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। विधाता ब्रह्मा जी ने भी बड़े अपने अपराध का प्रायश्चित किया। स्वामिन प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरम वरदमे शिरसा प्रमुक्षम, नमस्तोभ्यम भगवते बंधवे विश्वयोने शैष्णवेन दोषाणाम संभवे शैलधन्वने। विधाता ब्रह्मा जी भी रोते हुए, आंख में आंसू भरते हुए हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे स्वामिन, हे वरद मूर्तये, मेरे सिर को काटकर आपने मुझे वरदान दे दिया, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। हे विश्व के कारण, हे विश्वबंधु, हे मेरे को धनुष बनाने वाले महादेव, मैं आपको वंदन प्रणाम करता हूँ, मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें। तो भगवान ने कहा, तुमने गलती की है, तुम अपनी गलती का एहसास करते हो, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि धरती पर तुम्हारे बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होगा। जो भी कोई यज्ञ होगा उसमें ब्रह्मा की आवश्यकता होगी, उसमें ब्रह्म पद दिया जाएगा। ये भगवान शंकर ने कहा। आज भी जब यज्ञ होता है तो उसमें दो निश्चित किए जाते हैं, एक आचार्य और एक ब्रह्मा। उस ब्रह्मा के बिना यज्ञ कोई पूरा होता नहीं है। यह भगवान शंकर ने विधाता ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा रो रहे थे, आपने कह दिया कि धरती पर हमारा कहीं कोई मंदिर नहीं होगा। भगवान ने कहा, वह तो सत्य है, तुम अपनी गलती का एहसास करते हो तो पूरे जगत में नारायण के माध्यम से तुम्हारे हाथ में दिया गया फूल जैसे स्थान पर गिरेगा, उस तीर्थ का नाम पुष्कर होगा। और भगवान शंकर कहते हैं कि आने वाले समय में कभी मैं ही धरती पर आचार्य शंकर के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम्हारी प्रतिमा को स्थापित करूंगा। आदि शंकराचार्य भगवान ने पुष्कर में विधाता ब्रह्मा जी के मंदिर की स्थापना करी। स्वयं भगवान शंकर ने उन्हें यह वरदान दे दिया। नारायण को कहा कि तुम्हारे उत्सव होंगे, जो लोग तुम्हें पूजेंगे उनके ऊपर मेरी अति प्रसन्नता होगी, और मैं कहूँगा जो नारायण की पूजा करेंगे भगवान महादेव, भगवान शंकर उनके ऊपर अति प्रसन्न होंगे। आप अपने घर में लक्ष्मी नारायण पूजिए, सालराम भगवान पूजिए, इनको पूजा कीजिए। कल मैंने बोला है घर में 5 देवताओं का होना जरूरी है। गणेश जी, दुर्गा माता, सूर्य भगवान और चंद्रशेखर भगवान शंकर और भगवान सालग्राम। एक कौन से रह गए? पूरे 5 हो गए हैं। इन 5 देवताओं को घर में नित्य वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। तो भगवान नारायण ने और महादेव ने उस रात्रि भर शिव का अभिषेक किया। भगवान शंकर बोले कि आज से यह तिथि शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेशा मम प्रिया। आज से लोग इस तिथि को शिव महारात्रि के नाम से जानेंगे और ये तिथि मुझे अति प्रिय होगी। जो इस तिथि में मेरी पूजा करेंगे, मम पूजायाम वर्षेकम निरंतरम, उनको संपूर्ण वर्ष की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो मैं फिर कहूँगा, प्राण निकल जाए निकल जाने देना, फिर मिल जाएंगे दोबारा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन भगवान शंकर की शिवरात्रि मन छोड़ना। भगवान महादेव की शिवरात्रि की बड़ी महिमा है। बड़े बड़भागी हैं वह लोग जो प्रदोष का व्रत करते हैं। प्रदोष की रात्रि में सती माता का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। एक आध दिन में वह भी कथा आप सुन लेंगे। हमारी जन्म पत्री के संपूर्ण ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने वाला यदि कोई देवता है तो सिर्फ ओनली सिर्फ
भगवान महादेव हैं। विधाता ब्रह्मा ने जो तकदीर में लिख दिया है उसका यदि परिवर्तन करने वाले हैं उनका नाम भगवान शंकर है, भगवान महादेव है। भगवान महादेव के अलावा और कोई इसको परिवर्तित नहीं कर सकता। शंकर जी के 5 मुख हैं। 5 मुख क्या है वो समझ लीजिए। एक मुख ब्रह्मा जी का काम करता है जिससे सृजन होता है। दूसरा मुख विष्णु का काम करता है जिससे स्थिति यानी पालन होता है। तीसरा मुख है रुद्र का काम करता है जिससे संहार होता है। चौथा मुख है महेश्वर का काम करता है जिससे तिरोभाव। तिरोभाव कहते हैं परिवर्तन को। ब्रह्मा ने जो लिख दिया उसको जो बदल दे वही महेश्वर है। चौथा है सांब सदाशिव। सांब सदाशिव यानी अनुग्रह, हमें मोक्ष और मुक्ति देने वाला है। यह काम भगवान शंकर के ही द्वारा हो सकता है और कोई नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा था, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी। साहब गाइए भाव से। भावी बोल के रखे हो त्रिपुरारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी। भावी हुमें कहीं त्रिपुरारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी। भावी हुमें कहीं त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी बेटी महादेव का जाके तप करे तो कुभावता को भगवान शंकर मिटा दे। मेरे निवेदन पर 1 वर्ष आप ओम नमः शिवाय जप के देख लो। मेरे निवेदन पर 1 वर्ष आप गैया का कच्चा दूध गंगा जल में मिला के बेलपत्र की जड़ों में डाल करके देख लो। जीवन में सब कुछ बन जाएगा, कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। शिव महापुराण साक्षी है इसके लिए। भगवान महादेव इस धरती के महान देव हैं, जिनकी कृपा के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो जाता है। शिवरात्रा बहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रियः, अर्चवेद वा यथा न्यायम यथा बलवंचकः। भगवान कहते हैं शिवरात्रि को जो निराहार रहकर फलियार भी न ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और फलियार भी लेता है तो उसमें फल ले ले, दूध ले ले। शिवरात्रि को सिंगाड़े की लपसी की बड़ी महिमा है, बेर खाने की महिमा है। बेर से भगवान को पूजें, प्रसाद में बेर लेवें, शंकर अति प्रसन्न होते हैं। तो फलम मम पूजायाम वर्ष में एकम निरंतर तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रि मदर्शनाथ। शंकर जी ने कहा मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि की पूजा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। यह बताया गया। आद्रायाम मार्गशीर्षे तो यह पश्येन मामुमा सुखम, मद्वेरमपि वा लिंगम सगुवादपि मे प्रियः। भगवान शिव कहते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र पड़ जाए और उस नक्षत्र में यदि कोई मेरी पूजा कर ले, मेरा अभिषेक कर ले, वह मेरे लिए कार्तिकेय की तरह अति मेरा प्रिय हो जाता है, मेरे बहुत नजदीक हो जाता है। सकालो मार्गशीर्षे तु आद्रा ऋक्षवर्षको, आद्रायाम मार्गशीर्षे तु यह पश्येन मामा सुखम। भगवान कहते हैं मेरा जैसा सुख उन लोगों को मिलता है जो आद्रा नक्षत्र में मेरी पूजा करते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है 1 करोड़ बार पूजने पर जो मुझे मेरी प्रसन्नता होती है, आद्रा नक्षत्र में 1 बार मेरी पूजा करने से भक्तों को फल प्राप्त हो जाता है।
ये मैंने उज्जैन में से महापुराण की कथा हुई थी, तब भी मैंने यह निवेदन किया था, आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, 14 वाले दिन पड़ जाए आद्रा नक्षत्र, सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो और उस दिन भगवान शिव का, ये लिखने लायक बात है, लेकिन आप इतने होशियार हैं कि लिखेंगे ही नहीं। चतुर्दशी किसी भी महीने की 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो, उस दिन भगवान महादेव का एक अभिषेक भी कर लिया जाए तो उसकी गिनती पूरे 1 करोड़ अभिषेक के बराबर होगी। इतनी बड़ी महिमा, और भगवान शंकर इस बात को अपने मुख से बोलते हैं, इस नक्षत्र में यदि कोई मेरी पूजा करता है तो उसको कोटि गुना फल उसका मिल जाता है। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन च। तीर्थों में जो लोग मेरा दर्शन कर लेते हैं, मरने के बाद वह मुक्त हो जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं मैं उनकी दुर्गति नहीं होने देता, क्योंकि सगरे देवताओं के पास डिपार्टमेंट बटा हुआ है। बाल्य अवस्था ब्रह्मा जी के खाते में, बच्चों की जो रक्षा है विधाता ब्रह्मा जी करते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई जो भी है संस्कार, ये ब्रह्मा जी का काम है। जवानी भगवान विष्णु के खाते में, युवा अवस्था इसके मालिक भगवान नारायण है। कमाना धमाना खाना पीना पोषण वोषण ये सब भगवान नारायण के खाते में। और उसके तत्पश्चात वृद्धावस्था में मृत्यु के मुकाम पर पहुंच गए हैं, ये डिपार्टमेंट भगवान महादेव के हाथ है। इसलिए जितने भी वानप्रस्थ बूढ़े हैं, गुरुमंत्र में आपको भले ही कुछ भी मिला हो, गुरुमंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। इतने पर भी भगवान महादेव को भी वंदन प्रणाम करते रहिए, क्योंकि शंकर के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। स्वयं बाबा तुलसी की वाणी कहती है, उन्होंने कहा है, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाप मुनि भगत हमारी। भगवान कहते हैं जिसके ऊपर त्रिपुरारी कृपा नहीं करेगा तो उसे हमारी भक्ति कभी नहीं मिल सकती। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, गोपाली के पुजारी हैं, एक महादेव हमारी धमनियों में, शिव के प्रति आस्था नहीं होगी तो इस तख्ती पर बैठकर हम भगवान शंकर के लिए कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। और मैं तो बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, 365 दिन महारुद्राभिषेक करता हूँ। शिव के अभिषेक के बिना तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होता। और ये महादेव की बड़ी कृपा है कि कभी छूटता नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं बटुलिया संग लेके जाते हैं, देश में परदेश में कहीं भी हो, कुछ काम है। और नित्य का हनुमंत लाल जी का सुंदरकांड, नित्य का यज्ञ, अभिषेक, मानसिक भाव से राम रक्षा स्तोत्र, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, ये तो सब इतने वर्ष में ऐसे रिपीट हो गए हैं कि बैठे बैठे मेरे मन के की मेरी माला के मन के 1108 हैं। एक माला घुमा देता हूँ, 11 माला तत्काल पूरी हो जाती है। ये बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये आप भी शुरू कर दें। भले ही मेरी कितनी भी व्यस्तता हो गई हो, मेरा कर्मकांड कम नहीं हुआ। जो आज से 300 साल पहले मेरे विद्यार्थी काल में था, उससे थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा होगा, कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और हम देवी देवताओं को ही पूजेंगे नहीं, हमारे अंदर यह आचार न होगा तो समाज फिर क्या ग्रहण करेगा हमसे? हमसे क्या वो मांग रख सकता है, क्या हमसे अपेक्षा रख सकता है? हम जैसे लोगों को तो भगवान के इन कार्यों के प्रति बहुत करीबी के साथ में जुड़ना चाहिए। तो यह बात मैं यहाँ से आपको निवेदन कर रहा हूँ। मुक्ति रप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन च। महादेव के तीर्थों में साधारण जीव भी मरता है तो उसका उद्धार होता है। यदि मनुष्य मर जाए उसका उद्धार के लिए यदि कुछ विचार किया जाए तो इसमें क्या संशय हो सकता है? साधारण जीव भी महादेव के तीर्थों में मौत को प्राप्त होता है, उसका उद्धार हो जाता है। महादेव के गुम्मट के ऊपर लिंग पुराण में कथा आती है, कबूतर बैठा हुआ था, वहीं एक पेड़ था बरगद का। तूफान इतनी जोर से आया कि बरगद की डाली गिरी टूटकर और गुम्मट के ऊपर कबूतर के ऊपर गिरी। कबूतर की गर्दन टूट गई, लुढ़क-पुढ़ होकर के वहीं मर के नीचे गिर गया। इतने में देखा कि साक्षात भगवान नारायण का विमान चल करके आया
कबूतर एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करता हुआ उस पर बैठता हुआ भगवान के धाम के लिए चला गया। कथा महात्मा लोमस सुना रहे थे। उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे हो गया ये? तो उन्होंने कहा कि भगवान के तीर्थ मंदिर और परिसर का यही तो प्रभाव है, यही तो प्रभाव है। पूर्व में ये नारायण का भगत था, इससे कोई गलती हो गई, कबूतर बना। शंकर जी जानते हैं कि नारायण का भगत है, नारायण के धाम ही जाना चाहिए इसको। भोलेनाथ तो ऐसे हैं जैसे रेलवे के काउंटर पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, जहां की टिकट मांगोगे वो वहीं की टिकट काट के दे देता है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त हों, शंकर जी तो ऐसे काउंटर पर बैठे हैं जहां तुम्हारा जो इष्ट है भगवान महादेव, इष्ट के घर भक्त को पहुंचा ही देते हैं। कबूतर का उद्धार, आत्म कल्याण हो गया। भगवान की कृपा से जीव जंतुओं का उद्धार हो सकता है, तो इस मानव का उद्धार क्यों नहीं होगा? और सत्य में वह लोग बड़े निगोड़े हैं, वह बड़े अपराधी और अन्यायी हैं, ऐसे देवताओं को भूल करके जो इधर उधर भटक गए। कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, संसार के करोड़ों कार्यों को करने से पूर्व भगवतीय कार्य कीजिए। सुबह भोर में जागो तो मत्था टेक के सबसे पहले धरती माँ को वंदन करो, प्रणाम करो। आपके हाथ में माँ सरस्वती, माधव, नारायण, शिरादेव, इन सबका स्थान है। सुबह कर दर्शन किया करो, हाथों का दर्शन किया करो। आपके हाथ जगन्नाथ के हाथ बन जाएंगे। परमात्मा को कहिए, हे भगवान कृपा करें, ये हाथ सत्कर्म करें, अच्छा काम करें, ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान को ऐसा बोलिए। बड़ा आनंद हो रहा है। अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मन दिने शुभे अव्यर्चनम जे अधिकम फलम वाचाम गोचरम। पूजा तो महादेव की बहुत हो गई, शिवलिंग का वैसे भी रोज दर्शन कर लेते हो तो आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। सिर्फ दर्शन मात्र से, उसमें जल चढ़ा दिया, पूजा पाठ कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। दर्शनम स्पर्शनम ध्याना जंतुनाम जन्म मोचनम, उसके अनेकानेक जन्म सुधर जाते हैं। ऐसा कोई घर न रहे आपके बीच में जिसके घर में महादेव न हो, महादेव की पिंडी न हो। ना हो तो हमसे ले लेना, लेकिन घर में पूजा शिव की जरूर करना। शंकर के बिना उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है। भगवान महादेव की शिव महारात्रि जरूर किया करें। शिव पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा है जिसमें शिव महारात्रि की स्वर नहीं है कहीं से, जिसमें शिव महारात्रि की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। वो कथा इस प्रकार से, वन में एक बहेलिया रहता था। माता पिता का परम भगत था, बहुत ज्यादा। एक दिन की बात थी, पिताजी के लिए वो पशु मारने के लिए वन में चला गया। हिंसक लोग, वन में रहने वाले वनवासी लोग, उनका तो भोजन पानी वही है। और इसने संकल्प लिया कि जब तक पिताजी को मैं उदर पूर्ति नहीं कर दूंगा तब तक मैं पानी ग्रहण नहीं करूंगा। और जंगल में वो एक सरोवर के किनारे पहुंचा। इधर उधर देखा तो उसको कहीं कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया, और सोचता है कि सामने बेल का पेड़ है, क्यों नहीं मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊं। मैं जब तक नीचे खड़ा रहूंगा तब तक तो कोई जीव आएगा नहीं, और मैं इसकी ओट में हो जाऊं। और वो बेल के ऊपर चढ़ गया। एक कमंडल में जल और उसने और ले लिया था। इतने में एक मृगी हिरणी आई। हिरणी ने जैसे ही पानी पीने की कोशिश की तो इसने कहा सावधान। हिरणी ने देखा और मृगी ने कहा भैया तुम मुझे क्यों मार रहे हो? बहेलिये ने कहा मेरे पिताजी माँ भूख से त्रसित हैं, तुझे मारकर मैं उनके भूख की निवृत्ति करूंगा। हिरणी ने कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया मुझे छोड़ दो। मैं अपने बच्चों को, सुनिए, मैं अपने बच्चों को बहन को सौंप आऊं, फिर मैं तुम्हारे हाथ से मरने के लिए आ जाऊंगी। मुझे मार डालना, अपने माता पिता को भूख निवृत्त कर देना। बहेलिये ने कहा ऐसा कौन है जो मौत के मुंह से निकल करके फिर मरने के लिए आ जाए? मृगी ने कहा हम हैं। हम भारत की धरा पर जन्मे हैं, हम पशु हैं तो क्या है बहेलिया भैया, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो तड़फ करके मर जाएंगे। मैं अपनी बहन को सौंप करके
बहुत जल्दी आ जाऊंगी। वैलिये ने कहा मैं कैसे मानूं? तो यह कहने लगी वायदा करके मैं ना आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो एक पत्नी अपने पति को धोखा देके दूसरे पुरुषों के साथ संबंध जोड़ करके व्यभिचार करती है। उस व्यभिचारिणी स्त्री को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं वायदा करके वापस ना आऊं तो। जब उसने बाण उठाया था तो कुछ बेल के पत्ते और कमंडल का पानी लुढ़ककर बेल पत्र के नीचे महादेव की पिंडी थी उसके ऊपर गिर गया। वैलिया ने उसको छोड़ दिया और वो चली गई। इतने में अपनी बहन को खोजती हुई उसकी दूसरी मृगी दूसरी हिरणी आई और वहीं पानी पीने के लिए। उसने भी जल पीने की कोशिश करी तो वैलिया ने फिर से धनुष बाण उठाया तो कुछ बेल के पत्ते फिर नीचे गिरे। कहने लगा सावधान, मैं तुझे मार डालूंगा। वह रो पड़ी और कहने लगी वैलिया भैया, मैं अपनी बहन को खोजने के लिए आई थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ना मारिए। मैं उन बच्चों को अपने पति को सौंप करके मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे मारिए मत। वैलिया कहने लगा कि मेरे माता पिता बहुत भूखे हैं और तुझे मारे बिना तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तेरी एक बहन भी ऐसे ही मुझे बातों में फंसा करके चली गई। वह रो पड़ी और कहने लगी भैया हम पशु जरूर हैं, ये हम जानते हैं कि पहले जन्म में हमसे कोई अपराध हुआ है इसलिए हम पशु बने हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा कोई पुण्य है सो हम भारत की धरती पर जन्मे हैं। मरना तो सबको ही है एक बार। इंसान को इससे बहुत कुछ सीख मिलती है, ध्यान से सुनिए। मृगी हिरणी कहती है मरना तो सबको है एक बार, ये हम जानते हैं, हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम झूठा वायदा नहीं करेंगे, हम लौट करके जरूर आएंगे। हम आपसे थोड़ी देर के लिए अपने प्राणों की भीख मांगते हैं, हमें आप कुछ घंटे का अवकाश दे दें, हम जल्दी आ जाएंगे। मृगी कह करके रो पड़ी। कहा हम कैसे विश्वास करें? तो यह कहने लगी एकादशी जैसे पवित्र व्रतों को करने के बाद जो लोग इन व्रतों को तोड़ देते हैं, व्रत को व्रती तोड़ता है, उसको जो पाप लगता है वह अपराध मुझे लगे यदि मैं वायदा करके न आऊं तो। आप व्रत नहीं करते हैं तब उतना अपराध नहीं है जितना कि व्रत करने के बाद व्रत को तोड़ते हैं, जघन्य अपराध है उसका। फुलका छोड़ने का नाम ही व्रत नहीं है। व्रत में मानसिकता को जीता जाता है, इंद्रियों को जीता जाता है और हर किया गया सदकर्म अनंत गुना हो जाता है यदि जो कोई व्यक्ति व्रत करता है। व्रत तो परम साधना है और इस कलिकाल में तो व्रत की बहुत ज्यादा महिमा है। कलयुग में प्राण अन्न में रहते हैं, सतयुग में प्राण हड्डियों में रहते थे, त्रेता में मांस में रहते थे प्राण, द्वापर में चमड़ी में रहते थे और कलयुग में तो प्राण अन्न में। जब तक सतयुग में हड्डी न तोड़ देते तब तक आदमी मरता नहीं था। महात्मा दधीची जैसे महापुरुषों की कथा इसी संदर्भ में आती है। त्रेता में जब तक मांस नहीं नोच लिया जाता आदमी के प्राण नहीं निकलते। द्वापर में जब तक चमड़ी नहीं उधेड़ ली जाती तब तक आदमी का प्राण नहीं निकलता। कलयुग में कुछ भी नोचने की जरूरत नहीं है, उसको बंद करके किवाड़ों के अंदर रोटी बंद कर दो, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि कलकाल में व्यक्ति के प्राण ही अन्न में है और व्रत वाले दिन अन्न को जीता जाता है। इसलिए व्रत तोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। यह रो पड़ी और कहने लगी भैया 11 जैसे शिव महारात्रि जैसे पवित्र व्रत में अन्न लोग खा लेते हैं, उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैं कह करके ना हूं तो। मृगी चली गई, हिरणी चली गई। सामने से देखा कि वह मृगी पहले वाली अपने पति मृग के साथ अपने 4 बच्चों को लेके आ रही है। इधर से इसका भी पहुंचना हो गया। इसने पूछा बहन कहाँ जा रही हो? क्या मेरे साथ जो घटना घटी है वो तुम्हारे साथ भी घटना घट गई?
हाँ दीदी, सबकी आंख में आंसू आ गए। बच्चे कहने लगे ये इंसान इतना झूठ बोलता है। माँ हम झूठ बोलते हैं तो क्या गुनाह है, हम नहीं जाते मरने के लिए। मृगी ने कहा बेटा, पूर्व में हमसे कोई अपराध हुए हैं तभी तो हम पशु बन करके आए हैं। हम गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम मर भी जाएंगे तो किसी के भूखे की भूख को मिटाएंगे, हमारा कल्याण होगा। ईश्वर यदि हमने कुछ गलत नहीं किया है तो मृग ने कहा कि महादेव हमारी रक्षा करेगा। ये विश्वास था भगवान के ऊपर। यदि हमने कुछ गलत किया नहीं है तो महादेव हमारी रक्षा करेगा। भगवान व्यास लिखते हैं, हे इंसान जाग तू, पशु पंछी भी महादेव की कृपा का अनुभव करते हैं, लेकिन तू कैसा है, तेरे लिए ईश्वर इतना कर रहा है और तू कभी ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं करता। वह मरने के लिए उसी सरोवर पर आ गए। इसने चौथी बार धनुष बाण उठाया, कमंडल उड़कर महादेव के ऊपर गिरा। इसने कहा सावधान। जैसे ही पत्ते नीचे पिंडी के ऊपर गिरे, उसी समय पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव, भगवान शंकर भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान महादेव ने कहा भगत नीचे उतर के आ जा, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मांग मांग मांग, क्या चाहिए तुझे। वो वृक्ष से नीचे उतर के आया, शिव के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा बाबा मैं अधर्मी हूं, मैं अन्यायी हूं, मैं इन मूर्ख पशुओं को मार रहा था। भला मुझसे तो ये कितने बढ़िया हैं, धिक्कार है मनुष्य बनने पर मेरे लिए। मुझसे ये पशु कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं, ये अपना वायदा निभाने के लिए मेरे हाथों से मरने के लिए आ गए। हे बाबा मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। भगवान शंकर कहते हैं वही लिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। एक तो तू आज पूरे दिन निराहार रहा, तूने सुबह से लेकर अभी तक पानी भी नहीं पिया। कहा मैंने कोई व्रत नहीं किया, वो तो मेरा संकल्प था कि मैं अपने माता पिता को जब तक उनकी भूख ना मिटा दूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। शंकर कहते हैं जो माता पिता के लिए इतना समर्पित होता है उसके लिए तो हम लोग प्रकट हो ही जाते हैं। भगवान महादेव के ये शब्द थे। कहा आज शिव महारात्रि है, 24 घंटा तू निराहार रहा है, तो हमसे कोई वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए। उसने जवाब दिया प्रभु मैं काय के लायक हूं, मुझे नहीं पता। भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम श्रृंगवेरपुर के मुखिया निषाद राज गुहू बनोगे और ये मृग बनेगा केवट, और इसकी दोनों पत्नियां ये मृगियां हैं जो वहां भी गृहिणी बनेंगे इसकी। और ये तुम्हारा भाग्य होगा, त्रेता में स्वयं परमात्मा प्रभु राम बन के आएंगे, दशरथ नंदन बन करके। इस मृग की नौका में जब ये केवट बनेगा मेरे प्रभु चरण रखेंगे। और हे बहेली है, उस समय तुम निषाद राज गुहू होगे, प्रभु राम तुम्हारे साथ में मित्रता करेंगे। ऐसा कह करके भगवान शंकर प्रकट अंतर ध्यान हो गए। ये है महिमा शिव महारात्रि की। भगवान शंकर का व्रत अवश्य में कीजिए, चाहे सोमवार के रूप में कीजिए, चाहे प्रदोष के व्रत में कीजिए, और चाहे महाशिवरात्रि के रूप में कीजिए।